हो। और ये जो पब की बात करते हैं, इनका खुद का एक होटल है, रात को 4 बजे तक के डांस पार्टी वहां ही चलती है, और पब हमने बंद किया बंडेरा मतदान में। ये प्रूफ है, आप दिखा सकते हैं। बताइए, आपका हो गया, आप बोलेंगे, आप बोलेंगे, आप बोलेंगे। सत्य पे बात करें। मेरा सवाल खासदार अनिल बोंडे साहब से है कि वो इतिहास उठाकर देख लीजिए कि दंगे अमरावती में 2 साल पहले कब हुए थे और उसके बाद कब हुए और ये किसके स्टेटमेंट की वजह से हुए थे। ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है। सभी को जय गौ माता। लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे लीडर्स, डिग्नेटरीज ऑन द डायस, अंबा नगरी है, शिवाजी महाराज की बात करते हैं, बट क्या आप लोगों को यह नहीं दिखता कि रोज अमरावती में 200 गाय कटती है? क्या आप लोगों को यह नहीं दिखता कि अमरावती में 250 करोड़ का इलीगल व्यापार गाय के कत्ल खाने से चलाते हैं? जबकि अमरावती अगर अंबा नगरी है, हमारे शिवाजी महाराज, हमारे और भी जो भी हमारे लीडर्स, उनका अगर हम लोग यहाँ पे मान सम्मान रखते हैं, तो गौ माता का खून इस धरती पे नहीं गिरना चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि रोज रात को अमरावती के हर हिस्से में गायों के ट्रक आते हैं, वो काटी जाती है, उसका बीफ यहां से एक्सपोर्ट होता है? एक मिनट मैम, इट्स अ वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन। पूछे, किससे पूछ रहे हैं आप? इधर देख रहे हैं? मैं सभी को, शिवसेना से क्यों देख रहे हैं? मैम मैं तो चारों लीडर्स को ये क्वेश्चन कर रहा हूं कि अगर यहाँ पे अमरावती में ये सब इलीगल एक्टिविटीज 200 250 करोड़ रुपए की अगर इलीगल एक्टिविटीज होती है, तो आप लोगों का इसके ऊपर क्या क्वेश्चन है? आप किसानों की बात, इस पर जवाब ले रहे हैं, इस पर जवाब दीजिए। आप लोग चारों दीजिए भाई, चारों पार्टी से उन्होंने पूछा है, छोटा छोटा जवाब। लेकिन तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो थोड़ा सा यहाँ के नमकीन भी दिखा देते हैं। इस नमकीन के बारे में कौन बताएगा, और जरा दिखाइए। यह नमकीन जो है अमरावती का फेमस संभारवड़ी बोले जाता है। ये जैसा कचौरी समोसा रहता है वैसा संभारवड़ी है। मतलब ये लंबी वाली कचौरी है, ये स्पेशल है यहाँ की। ये संभारवड़ी पिछले चुनाव में गोहाना की जलेबी मशहूर हुई थी, और इस बार अमरावती की कौन सी आप कह रहे हैं? संभारवड़ी। सांबरवड़ी। हाँ, सांबरवड़ी, सांबरवड़ी वाली। अच्छा, इसमें अंदर फिलिंग क्या है? फिलिंग इसमें संभार रहता है, दाने रहते हैं, और जो मसाला रहता है जो हमारा सीक्रेट है वो मसाला डाले जाता है। सीक्रेट मसाला नहीं बताइए। नहीं, वो नहीं बता सकते मैडम। और देश में ही नहीं पूरे विदेश में भी हमारी संभारवड़ी जाती है। 8 दिन की इसकी लाइफ है और काफी मशहूर है। 8 दिन की लाइफ है, और सब आप कह रहे हैं देश विदेश में पहुंचता है, तो इन लोगों को दिखाइए। ये सब ये बनाते हैं और ये यहाँ पर बहुत मशहूर है। आप बोलिए मैडम। इन्होंने बोला कि अमरावती में मर्डर हुए हैं, 4-5 हुए, 5-6 मर्डर हो गए हैं, मैं मान्य करती, लेकिन गलत व्यक्ति चुन के आ गए, करके मर्डर हो गए। अगर हमारी शेरनी चुन के आती, हमारी सांसद नवनीत राणा चुन के आती, तो ये बात होती ही नहीं थी अमरावती शहर में। पर जनता ने चुना ना उनको, जनता ने चुना मैडम, से फार कम थोड़े वोट से, हम गलत 10,000 के वोट से। चलिए, दोनों मुद्दों पर बातचीत करते हैं। जो गायों के मुद्दे पर उन्होंने बोला है उसके साथ शुरुआत करते हैं। छोटा छोटा 2-2 लाइन का चारों जवाब दीजिए। आप बोलिए। महाराष्ट्र में देवेंद्र जी फडणवीस ने गौवंश हत्या बंदी की, गाय को राजमाता का दर्जा दिया, गोरक्षण को 25 लाख रुपए अनुदान दिया, 50 रुपए एक गाय के लिए, भाकड़ गाय के लिए कटना नहीं चाहिए इसलिए। लेकिन यहाँ पे जो कांग्रेस की एमएलए, पालक मंत्री रह चुकी है, खासदार और कांग्रेस के तमाम लीडर, ये गौवंश हत्याबंदी करने वाले जो कसाई रहते उनको प्रोटेक्ट करते। मेरा खुला आरोप है, ये पूरा खुला आरोप है। और इनको तो उबाटा वालों को, इनको तो शर्म भी नहीं आती कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में ऐसा बोलते हैं कि मस्जिद और मंदिर एक साथ रहेंगे। कौन सी किताब में पढ़ा है इन्होंने? और उस वक्त उद्धव ठाकरे सुन रहे थे, क्यों उन्होंने रोका नहीं? ठीक है, वो कह रहे हैं आप लोग प्रोटेक्शन देते हैं। देखिए अंजना जी, बात ऐसी है, ये देश संविधान से चलता है ना। यहाँ पर सरकार जो है महायुति की सरकार है, गृह मंत्री जो है वो फडणवीस जी है। आपको बता रहा हूँ वो क्यों नहीं रोक पाते। पहली बात, सांसद पर वो सवाल पूछ रही है, सांसद पर, कांग्रेस के सांसद। बता रहा हूँ, हाँ, यहाँ पर 6 मर्डर हुए, मगर हमारे गृह मंत्री ने यहाँ पर कोई मीटिंग नहीं ली। यहाँ पर पालक मंत्री शहर में नहीं आते हैं, विधायक बैठक नहीं लेते हैं। हमारे जो सांसद है, वो सांसद हमारे डॉक्टर सुनील देशमुख जी और हमारे भूतपूर्व महापौर, ये जाके मिले उस दिन कमिश्नर से, सीपी से, हाँ। और उनको कहा कि भाई ये रोकिए। ठीक है। तो इनके पास उस हत्या जो हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ है, उसके लिए ये कोई कोशिश नहीं करते और हमसे सवाल करते हैं। सरकार ये चलाते हैं,
होम मिनिस्टर चलिए, ये है हिंट और दीजिए हमसे भाई। सवाल करते अंजना हैं। जी, कि सरकार आपकी अंजना सरकार आप जी, लोग चलाते मेरा हैं, एक इनसे ही क्यों सवाल प्रश्न है, कर रहे हैं? मेरा हाँ, एक ही सवाल है हाँ। कि नवनीत राणा सांसद थी, उसने विकास जो किया सबको पता है, कांग्रेस वालों को पता है, शिवसेना को मालूम है, सबको पता है। पर जो अभी सांसद चुन के आया है, इनको पूछो उसका घर पता है, ऑफिस पता है या उसका पता है? उधर देखो। जो सांसद चुन के आया है ना अंजना जी, उसका 5 महीने से पता ही नहीं है किधर है। अभी ढूंढना पड़ रहा है कि सांसद बताओ और प्राइज लेके जाओ, ऐसी परिस्थिति है। ठीक है, तो चलिए। आने वाले समय में ढूंढना पड़ेगा, लापता सांसद को ढूंढ के दो। कांग्रेस पार्टी के वालों को सांसद बोलना को कह रहे पड़ेगा। लापता है। मैंने अभी तो बता दिया आपको, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर वो खुद जाकर के वहाँ बैठे, अच्छा ठीक है। उन्होंने बात की, उसके बाद में शहर की बैठ रवि मीटिंग राणा ले रहे ने राजापेट उड़ान पुल पर शिवाजी महाराज का पुतला बताया, ये कांग्रेस के लोगों ने आधे रात को उठा के उनको महानगर पालिका में ये कर दिया, चंडी हथौड़े के फोड़ के किया था शिवाजी पुतला। और उद्धव ठाकरे जी सीएम थे, छन्नी हथौड़े से रात उद्धव ठाकरे जी सीएम थे उद्धव ठाकरे जी। और यहाँ पे उद्धव तो ठाकरे पालक CM मंत्री रहते। कांग्रेस की यशोमती ताई थी, मनपा में से जवाब देना चाहेंगे, जवाब देना चाहेंगे। आपका हो गया सर, जिसका हो गया वो नहीं। मेरा एक सवाल है अब सभी पार्टियों से, यहाँ जो भी चर्चा हो रही, किसानों के हित में आप सभी पार्टियों ने क्या किया और क्या करेंगे? आज परसों एक आत्महत्या अमरावती के 15 किलोमीटर पे खारतड़ी गांव में हो गई, उसके बारे में कितनी संवेदनशीलता आप में है? मेरा एक पर्सनल और एक सवाल है। मेरा किसान जो आप बता रहे हैं वो सोयाबीन या कपास की खेती, सोयाबीन हो या कपास हो, इधर में जो भी फसल होती है वो पूरी तरह से कुछ भी इजाफे में नहीं है। चलिए बताइए। मैं इसमें बताऊंगा। कीमतें नहीं मिल रही, कहाँ बेचना है ये नहीं पता। अंजना जी सभी लोगों को बताना चाहता हूँ अंजना कि जी, सोयाबीन और किसान- कपास का किसान बड़ी राजा के नेता है वो। हाँ। किसान बड़ी राजा के नेता है मनोज चौहान जी। हाँ। यहाँ पब्लिक के सामने उन्होंने सच बताना चाहिए। 20-20 साल पहले इरिगेशन के अंदर जो जमीन गई थी, उनको 5 लाख रुपए हेक्टेरी मुआवजा देने का काम देवेंद्र फडणवीस साहब ने किया है। ये कांग्रेस भी कर नहीं पाई, उबाटा कर नहीं पाई, वो देवेंद्र फडणवीस साहब ने किया। जो 20 साल पहले जो जमीना किसानों की औने पौने दाम में गई थी, उसको 5 लाख रुपए हेक्टर वो अनुदान देने का काम ये सरकार ने किया। जवाब वो सवाल का जवाब देंगे, सही है क्या? हाँ। क्योंकि किसानों की बात चल रही है इसलिए बता रहा। 15 साल पहले विदर्भ का जो सिंचाई का अनुशेष था, बैकलॉग था, कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस समय, तो उन्होंने यहाँ पे 200 से अधिक डैम को निर्माण किया। 1894 का कानून होने के बावजूद कांग्रेस गवर्नमेंट ने 6 जून 2006 को एक जीआर निकाला और उसके तहत कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में किसान नहीं जा पाएगा, इसलिए उसकी जमीन कम दाम में हड़प ली। उसके बाद में 15 आरोप आप कांग्रेस पे लगा रहे हैं। कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी उस समय हम 10 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और हमको किसी कोर्ट में जाने का कोई अधिकार नहीं है कि न्यायालय में हम दाद नहीं मांग सकते। ये अभी हमने 15 साल का जो आंदोलन था, वो आंदोलन को लेके अभी बीजेपी गवर्नमेंट, महायुति सरकार ने हमको, ये सच बात है कि हम 15 साल से जब आंदोलन कर रहे थे तो इन्होंने हमारा एक प्रकार के पालकत्व स्वीकार करके हमको, गवर्नमेंट ने, अभी महायुति सरकार ने हमको 5 लाख रुपए प्रति हेक्टर से 16,633 हेक्टर को पैसे दिए। आखिरी के 2-3 सवाल। हाँ, जैसे कि मैडम मेरा सवाल सभी पार्टियों से है, पिछले 10 सालों से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है वो प्राइमरीली हो रहा है पश्चिम महाराष्ट्र में। कोई भी विदर्भ की बात नहीं करता, कुछ भी नहीं। अभी जो 5 साल में विदर्भ में क्या इंडस्ट्री आया, जल्दी से बताइए। विदर्भ में क्या इंडस्ट्री आया? विदर्भ के अंदर आखिरी के 2 सवाल। अंजना जी, टेक्सटाइल पार्क, मेगा टेक्सटाइल पार्क जो आया है, ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है विदर्भ के अंदर, अमरावती में आया है। आज यहाँ पे हरमन्स करके मेडिसिन की फैक्ट्री है, वो अमरावती में आई है। यहाँ रेमंड की बड़ी फैक्ट्री अमरावती में हमने लाई है। सियाराम एक कपड़े की मिल है, वो हमने यहाँ पे लाई है। रेलवे वैगन फैक्ट्री यहाँ पे आई हुई है। उसी तरह यहाँ पे कई ऐसे प्रोजेक्ट है जो ये 10 साल में आए। ठीक है, आखिरी के 3 सवाल, आखिरी के 3 सवाल, एक लाइन का सवाल। मेरा सवाल ऐसा है, कांग्रेस की जो खासदार है वो एससी समाज के हैं, वो बोल रहे हैं कि गढ़ किले पे मस्जिद लगना चाहिए। मेरा सवाल ये, आप भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और हमारे शिवाजी महाराज के फोटो ये मस्जिद में लगा सकते हैं क्या? कृषि मूल्य आयोग ने सोयाबीन की जो सिफारिश है कीमत की, वो 7,000 की है और ये सरकार 3,500 रुपए दी रही। इसलिए किसानों का
3,500 रुपए क्विंटल से लूट हो रही है। इसका भी जवाब मेरा मेरा सवाल ये है कि लाइक अमरावती की पॉपुलेशन 30% ऑफ द पॉपुलेशन है महाराष्ट्र की, बट उसकी जीडीपी से 14% कंट्रीब्यूट करती है एंड वन ऑफ द पुअर डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र है। तो इसके बारे में मेरा सवाल रवि राणा से कि आप कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, चलिए एक एक करके चारों सवाल दीजिए। आपका क्या रोड मैप है किसानों से लेकर युवाओं का, इन्वेस्टमेंट का क्या प्लान है? किसानों की जो जमीनें गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में जाती थी, 1 लाख रुपए एकड़ से जमीन गवर्नमेंट कांग्रेस की सरकार के टाइम लेती थी। आज हम 4 गुना किसानों को पैसा दे रहे हैं। आज समृद्धि मार्ग जो बना है उसमें किसानों को 15-20 लाख रुपए एकड़ से पैसे दिए। हाँ। डैम के बड़े बड़े प्रोजेक्ट बने हैं, उसके अंदर 20-20 लाख रुपए एकड़ से पैसे दिए, और वही कांग्रेस की सरकार थी तो 1 लाख रुपए एकड़ से किसानों को पैसा मिलता था। वो किसानों को न्याय देने का काम किया। उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से आप क्या वादा कर सकते हैं? हाँ जल्दी बोलिए। हाँ ऑडियो बढ़ाइए भाई, ऑडियो बढ़ाइए, जल्दी बोलिए, जल्दी आप बोलिए। उनका माइक ले लीजिए, उनका माइक ले लीजिए, कोई टेक्निकल दिक्कत आई होगी। जल्दी से जल्दी बोलिए सर, टाइम नहीं है। किसानों को लेके, रोजगार को लेके हर बार उद्धव ठाकरे साहब अग्रसर रहे हुए। उन्होंने हर बार किसानों का काम किया हुआ है, हर बार रोजगार। मेरा एक सवाल रहेगा अंजना जी, विदर्भ के शरद अंदर चंद्र जी पवार कृषि मंत्री थे तब स्वामीनाथन आयोग आया था, लेकिन उन्होंने लगाया नहीं। मोदी जी आने के बाद में स्वामीनाथन आयोग लगाया, हर बार एमएसपी मिल रही, और अभी देवेंद्र फडणवीस एमएसपी और बाजार भाव का फर्क भी दे रहे। ठीक है, जल्दी से जल्दी। देखिए अंजना जी, यहाँ पर जब किसानों की खुदकुशियां हो रही थी तो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने यहाँ पर सबसे बड़ा कर्ज माफी किया था और महाराष्ट्र के किसानों को राहत दी थी। सुनिए, और जो उद्योग की बात की जा रही है, यहाँ पर जब राष्ट्रपति जी प्रतिभाताई पाटिल थी तो भारत डायनामिक्स नाम का मिसाइल कारखाना यहाँ पे आया था। आप जाके देख लीजिए अंजना जी, ये इसका एक खिलाफ वो जगह भी ली है, भारत डायमंड प्रोजेक्ट का जो एग्रीमेंट हुआ था वो कारखाना अडानी को दिया गया। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।